प्रथम तहलका न्यूज। पंचायत चुनाव के साथ साथ पार्टी संगठन को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरियाणा में हैं और अंबाला के बलाना मंडल की कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करेंगे। इसी को लेकर प्रदेश भर के भाजपा नेताओं का अंबाला में जमावड़ा होना शुरू हो गया है। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि बलाना मंडल के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है, जिसे कि जेपी नड्डा संबोधित करेंगे। इसके बाद कैथल में जेपी नड्डा जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री भी साथ रहेंगे और इसके बाद पंचकुला में सभी विधायकों के साथ बैठक करने के साथ साथ अन्य कई प्रोग्राम हैं। कुछ पलों में ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रवास शुरू होने वाला है। वो यहीं पर वाटिका में, जैन वाटिका में लैंड करेंगे। उसके बाद बलाना मंडल की वो मीटिंग लेंगे कि एक मंडल की, हरियाणा में 307 मंडल हैं, उस एक मंडल के वर्कर बुलाए गए हैं, उनके साथ बातचीत करेंगे, उनका मार्गदर्शन करेंगे। एक तरह से ये बैठक हमारे लिए मॉडल बैठक होती है कि बाकी मंडलों में भी हम काम उस तरह से चलाएं। उसके बाद कैथल पहुंचेंगे, वहां अनाज मंडी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। एक लोकसभा की जनसभा हमने बुलाई है और उसी लोकसभा के वर्कर उसमें रहेंगे। कुरुक्षेत्र जिला, कैथल जिला और इंद्री विधानसभा की मुख्यमंत्री जी भी वहाँ साथ रहेंगे। हमारे प्रभारी जी विनोद तावड़े जी, मैं स्वयं इनके साथ इस दौरे में रहेंगे। उसके बाद वो पंचकुला पहुंचेंगे, जहां सभी एमएलए और एमपीज की एक ज्वाइंट मीटिंग को एड्रेस करेंगे। उसके बाद शाम में जो पार्टी के बड़े नेता हैं सबसे, जिसको हम हरियाणा का कोर ग्रुप कहते हैं, उस कोर ग्रुप के साथ उनकी मीटिंग भारतीय जनता पार्टी के पंचकुला कार्यालय पंचकमल में होगी। उसके बाद पंचकुला में ही मनसा देवी जो हमारा बूथ है 26 नंबर, उस एक बूथ की मीटिंग लेंगे। हरियाणा में 19,786 बूथ हैं। एक बूथ की मीटिंग कैसे चले पार्टी में बूथ की इकाई भी है, त्रिदेव हैं, बूथ अध्यक्ष है, BLA 2 है, बूथ पालक हैं, नीचे पन्ना प्रमुख हैं, उन सब के साथ गपशप करेंगे। उसके बाद अगले दिन सुबह कुछ बैठकें हैं, जिसमें पहली बैठक हरियाणा प्रदेश के पदाधिकारियों की है। इसमें बीजेपी के पदाधिकारी, जिला प्रभारी, मोर्चा अध्यक्ष, इनके साथ गपशप करेंगे। उसके बाद जेजेपी बीजेपी की एक ज्वाइंट मीटिंग होगी। ये दोनों बैठकें पंचकुला PWD रेस्ट हाउस में ही हैं। और उसके बाद वो चंडीगढ़ जाएंगे, जहां भाजपा का विधायक दल का दफ्तर है, वहां मंत्रिमंडल की बैठक को एड्रेस करेंगे। उसके बाद हमने निवेदन किया है प्रेस को भी संबोधित करें। ये उनका 2 दिन का कार्यक्रम है। ओपी धनखड़ ने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने के फैसले को भाजपा की एक समिति है। ओपी धनखड़ ने कहा कि भाजपा चुनावी संगठन नहीं है, सेवा ही संगठन है। इस मंत्र पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा किए जा रहे कामों को जनता तक पहुँचाने का काम किया जा रहा है और यदि कहीं पर चुनाव है तो उस पर भी काम करते हैं। आपको लेकर भी कुछ टिप्स संभव हैं सर? निश्चित रूप से जब बात करने वाले हैं तो पंचायत चुनाव का जो भी आगामी सब विषय हैं सामान्यतः उनकी चर्चा के तो कोर कमेटी का एजेंडा क्या है? चुनाव चिन्ह पर जो है वो चुनाव लड़ेंगे इस पर पंचायत। ये फैसला हमारी एक बड़ी फॉर्मल इकाई होती है संवैधानिक दृष्टि से, इलेक्शन कमेटी, उसमें हम करते हैं। सर इसके साथ साथ माना जाए अभी 2024 की जो तैयारियां हैं वो अभी से शुरू कर दी गई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रतिदिन चलने वाला संगठन है, केवल चुनावी संगठन नहीं है। एक समय था हम जब चुनावी संगठन थे, अब सेवा ही संगठन का जो मंत्र हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया है, तो हर समय काम करते हैं। तो इस सारे समय में जो नई चीज़ें केंद्र सरकार, राज्य सरकार कर रही हैं, लोगों तक पहुँचें, तो सेवा और संगठन के मंत्र के साथ भी काम करते हैं। उसके साथ चुनाव कोई आने वाला हो तो उसके लिए भी काम करते हैं। 2024 के चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर ओपी धनखड़ ने कहा कि भाजपा अपनी गति और अपनी तैयारी से काम करती है। उन्होंने कहा कि विपक्ष चुनावी मौकों पर अपनी एक्सरसाइज करता है। मुख्य विपक्षी पार्टी की हालात अच्छी नहीं है, दिन प्रतिदिन बिखर रही है और लोग छोड़ रहे हैं, जबकि भाजपा मजबूत विपक्ष चाहती है। जनता पार्टी अपनी गति से चलती है, अपनी तैयारी से चलती है, प्रतिदिन काम करती है। विपक्ष जो है चुनावी मौक़ों पर अपनी कुछ एक्सरसाइज करता है, नेचुरल है। विपक्ष है, प्रतिपक्ष है, करनी भी चाहिए। किसे मानते हैं सर? सहजता से लेना चाहिए उसको। लेकिन कठिनाई यही है कि विपक्ष बिखराव पर है। मुख्य विपक्षी पार्टी की हालत अच्छी नहीं है, दिन पर दिन बिखर रही है, लोग छोड़ रहे हैं। तो उस नाते से मजबूत विपक्ष चाहती है भाजपा देश में, प्रतिपक्ष अच्छा हो, लेकिन प्रतिपक्ष की हालत हम सब देख रहे हैं कि बहुत बेहतर नहीं है। सोनिया गांधी के द्वारा किए गए ट्वीट पर ओपी धनखड़ ने कहा कि राय करनी चाहिए। राय करने को कोई गलत तो नहीं कह सकता, लेकिन राय पर चले तो वो और भी ज्यादा गलत बात है।
देखिए अच्छी बात है, राय कर रहे हैं। राय शुमारी को कोई गलत तो कह नहीं सकता, राय पर चलें ये उससे भी बड़ी बात है। प्रथम तहलका के लिए अंबाला से ब्यूरो रिपोर्ट।